अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ज़रूरी ऐलान, और ज़रूरी ऐलान मेरे ख्याल में सभी कर रहे होंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है लाइव शो जितने भी दुनिया में और पाकिस्तान में शहरों में जा रहा है, मेरे ख्याल में सबको अब एहतियातन इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए। आजकल वो दौर नहीं, या अभी मैं दोपहर को कहीं बाहर मार्केट किया हुआ था गोश्त वगैरह लेने, तो वहाँ पे लोगों को हैरत हुई कि उनको लगा कि शायद दुनिया में ज़िंदगी पहली मरतबा हो रहा है ये वबाई मर्ज़। रिकॉर्ड लोगों को पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये तो कब के गुजर चुके, कितने इससे कहीं ज़्यादा शदीद। और शुक्र करें हम इस सदी में ज़िंदा हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन आपको आज से 2-3 बर-ए-आज़म दूर इन्फॉर्मेशन जो है सेकंडों में फ़ोन पे इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है, और आप एहतियात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़ायदा है। जब पहले इस तरह के वबाई अमराज फैले थे वो भी निकला है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ परेशानी सबसे पहले करते कुछ नहीं है। एक तो बाइंग, सबसे पहला तो इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि लोग जो ख़रीदारी कर रहे हैं दुकानों में जाके भरमार चीज़ों की, बराए मेहरबानी इतनी चीज़ें उठाएं जितनी आपको ज़रूरत है। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह बाहर मुल्कों में अचानक किल्लत पैदा हो गई मेडिसिन्स की और चीज़ों की, उसकी वजह ये थी कि लोगों को लगा कि महीने 2-2 महीने के लिए महीने की सप्लाई जिनको चाहिए थी उन्होंने 3 महीने की उठा ली। नुकसान क्या हो रहा है? जिन लोगों को ज़रूरत है, अब आप अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की दवाइयाँ घर में ला के रख रहे हैं तो इतनी रखें भाई कि जितनी आपको ज़रूरत है। बुखार की 1-2 पत्ते रख लें, चलो 3 रख लें, ये ना उठाएँ कि पूरा डब्बा उठा के लिए। तो वो जिनको एक्चुअली ज़रूरत है उनको नहीं पहुँचेगा। ग़िज़ाई चीज़ें जो हैं वो इतनी लेके आएँ कि जितनी आपको ज़रूरत है, जो बाद में ज़रूरतमंद। और ये भी जहन में रखिएगा, खुदा न ख्वास्ता कैसे भी हालात आ जाए, लॉकडाउन के कुछ भी हो जाए, 2 चीज़ें खुली रहेंगी, एक मेडिसिन की दुकान, एक खाने की। ये स्टोर्स ये कभी किसी मुल्क में बंद नहीं हुई। जहाँ पर लॉकडाउन इटली में है, स्पेन में है, वहाँ पर भी ये 2 जगह खुली हुई। लिहाजा अल्लाह का शुक्र, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी, ये बंद नहीं होंगी फॉरएवर, कहीं से भी बंद नहीं हो रही, ठीक है ना। लिहाजा आपको चीज़ें मिल जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को इतना स्टॉक पाइल करने की ज़रूरत। दूसरी चीज़, ये जो आप ख़रीद के लिया है ना सैनिटाइज़र वगैरह, इसका किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं भाई? ला के रख लिए घर में यूज़ करें भाई, डेली बेसिस पे आदत बनाएं। जिन्होंने नहीं ख़रीदे सादा साबुन है, उनको बच्चों को बोल दें किस चीज़ का इंतज़ार करें। गवर्नमेंट ऐलान करेगी या 26 डिग्री सेंटीग्रेड का इंतज़ार करेंगे, गर्मी होगी तो जरासीम मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। आज 32 डिग्री थे कराची में, ठीक है ना। जिन मुल्कों में फैला है, मिडल ईस्ट में फैला है, वहाँ 30-32 डिग्री था। ये कहना, ये जो कहते हैं ना गर्मी से मर जाएगा, इस इंतज़ार में ना रहें। और चलो 32 डिग्री तो कराची में था, नॉर्दर्न एरियाज़ में तो अगले 1 महीने तक टेम्परेचर नहीं ड्रॉप होगा, फिर क्या करेंगे? लिहाजा एहतियात शुरू कर दीजिए। जो इतना माल 1 साल की सप्लाई लोग ख़रीद के लेके आ गए ना सैनिटाइज़र की, साबुन की, उसका इस्तेमाल शुरू करें। बच्चों को जिन घरों में सैनिटाइज़र नहीं, ज़रूरी नहीं है, आम साबुन से डेली बेसिस पे 3 5 6 मरतबा हाथ धोएँ। हाथ चेहरे को ना लगाएं। देखिए अभी मैंने शो स्टार्ट किया, ग्लव्स भी पहन लिए। ये सरफेस जो है, कोई भी सरफेस किसी भी घर की, ये सेफ़ नहीं है, और इस हाथ को फिर मैं चेहरे पे ना लगाऊं, और ये एंड में शो ख़त्म होने के दौरान फेंक के चला जाऊँ, ठीक है ना। और दूसरा, घबराहट का मसला ये है कि घबरा क्यों रहे भाई, एहतियात करें। ये उस वक्त मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये वबाई अमराज का हिस्ट्री निकाल के देखें तो ऐसे वबाई अमराज फैलें कि पूरे मुल्क में एक फैल गया, दूसरे मुल्क को के चंद शहरों के अलावा किसी को खबर ही नहीं थी, और वो वबाई अमराज ऐसे पूरी दुनिया में फैला कि फिर बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अभी तो आप शुक्र करें कि ऐसी खबर है कि आप एक शहर क्या मुल्क दूसरे बर-ए-आज़म में फैलता है, आपको इधर पता लग जाता है और आपको सारा तरीक़ाकार पता लग गया। और ये भी देख लीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अफवाह है सारी, ये देख लीजिए कि परसों से कल डबल हुआ, कल से आज डबल हो गया पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये ऐसी है, या पूरी दुनिया के मुल्कों, और इसमें अपने आप को कोशिश करेंगे जितना बाहर न। और दूसरी एक बड़ी अहम बात, ये भी छुट्टियाँ हुई है बच्चों की स्कूल की, 2 दिन पहले मैं दोस्त से बात की, मरी में बैठे। अरे भाई, ये छुट्टियाँ घूमने के लिए नहीं दी हुई है, घर में बंद हो के आराम से अपनी हिफाजत के लिए। वो समझे कि वेकेशन शुरू हो गई, चलो भाई बच्चों को लोड किया, मरी घूमने निकल लिए। कमाल है, ये आराम से बैठे भाई, ये छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं है। इसको ज़रा अपने आप को जितना सेक्लूडेड रखेंगे, फासला रखेंगे, उतना ही आपकी बचत है। और इन चीज़ों का जो इसकी अलामात हैं, 3 चीज़ें जहन में रखें, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, और सबसे अहम बात इसकी जो है वो सांस में तकलीफ़। बाकी नज़ला ज़ुकाम खांसी, ये वायरल इन्फेक्शन तो अभी फैली हुई होती है, मुझे भी है। मैंने परसों चेक भी करवा लिया हॉस्पिटल में जाके, हालांकि वो टेस्ट नहीं करते, वो चंद खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है और बुखार, और चौथा जो अहम चीज़ है वो सांस में तकलीफ़। उसके अलावा अगर कुछ है तो अपने आप को घर में अलग कर लें
और घर में अलग नहीं कर सकते, छोटे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, उसमें उन शख्स को चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को अलग कर ले, किसी अलग बिस्तर पे सोए, उसको किसी तरह मच्छरदानी टाइप की नहीं होती, उसको प्लास्टिक से किसी तरह बंद करके किसी तरीके से इसको फैलने से रोके, आम नज़ला ज़ुकाम को भी, ठीक है ना, और एहतियात कर ले, खैर खैरियत हो जाएगी। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे केसेस चंद 100 से ऊपर आगे नहीं जा सके, उसकी वजह से भी एहतियात थी और कुछ नहीं है। और ये गर्मी का इंतज़ार ना करें, मेहरबानी करें, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं, सुकून करें, जो घर में बैठे मज़े करें, हमारे प्रोग्राम्स देखें, खाने पकाएं, एंजॉय करें, पार्टी करें, ठीक है जी। आज की हमारी 3 रेसिपीज़, शीरमाल बना रहे हैं, साथ में दमपुख्त हांडी कोफ्ता और तिक्का बारबेक्यू पास्ता। ये 3 रेसिपीज़ तिक्का बारबेक्यू पास्ता बना रहे हैं मनसलवा के साथ, और शीरमाल हम बनाएंगे आज सुकराल के साथ और राइट सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ों के बारे में आपको बहुत तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेसिपी, और रेसिपी के लिए सबसे पहले इसमें हमने करना ये है कि इसमें मैदा है 1 किलो, देसी घी आधा कप है, ठीक है। और घर में शीरमाल बनाने का तरीका भी आपको इसको जो शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि बाज़ार में जो शीरमाल बनता है कभी आपने इसको पकते हुए नहीं देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है। इसका कुकिंग टाइम तंदूर में जो है तकरीबन 30 से 40 सेकंड है, ठीक है ना, 30 से 40 सेकंड, मिनट 1 मिनट समझ लें, इससे ऊपर नहीं पकता। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे तकरीबन 4.5 से 5, 5.5, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पास अवन जो है मैक्सिमम 2-250 से सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ते, लिहाजा हमारा बेकिंग टाइम तकरीबन 15 मिनट चला जाता है। अब इसका क्या किया जाए, होता फिर क्या है कि ये जो हमारे शीरमाल अवन में बनते हैं ये थोड़े सख्त होंगे, इसका हमने इलाज निकाल लिया है। शीरमाल नरम भी होगा, अवन में ही बेक होगा, तवे पे भी पक सकता है, वो भी आपको करके दिखाएंगे, लिहाजा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अवन में बनाएं। तो हमने सिंपली यहाँ पे इसमें पहले तो इसका डो बनाना है। तो हमने करना ये है कि यहाँ पे आ गया मैदा, ये आ गया, और इसका मेथड सिंपल ये है कि हमने मैदे में घी डालकर हाथ से इतना मिलाएं कि दोनों आपस में मिक्स हो जाए। हमारे पास डो मशीन है, लिहाजा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली इसमें ये डाल दिया है घी, देसी घी डाल दें या आम बनस्पति घी डाल दें, या फिर आप इसमें तेल का इस्तेमाल कर लें, वन एंड द सेम थिंग। घी का इसमें टेस्ट ज़रा पाकिस्तानी टेस्ट जो है सही मानों में वो आता है घी के साथ है। इसकी मिक्सिंग शुरू कर देंगे, ये आ गया आहिस्ता से। सबसे पहले इसमें मिक्स होगा, इसके बाद हमने इसमें मज़ीद चीज़ें मिलानी है। पिसी चीनी इसमें 1 कप है, और वो हम इसमें सुकराल शामिल कर रहे हैं। और सुकराल के बारे में आपको बताते हैं, 0 कैलोरी शुगर है हमारे यहाँ। बहुत सारे हमारे यहाँ असल में हम जब भी कभी इस तरह की चीज़ों का जिक्र करते हैं तो हम एकदम जहन में आता है यार ये डायबिटिक लोगों के लिए होगा, बीमार लोगों के लिए नहीं, ये नॉर्मल लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो शुगर है, आपको पता है कि इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह चीज़ समझी जाती है वो कार्ब्स हैं, शुगर बेस्ड। और शुगर चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ही आपको बहुत सारी बीमारियों की वजह है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, डायबिटीज़ और दिल के अमराज भी। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम जिस तरह आप चीनी करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह आप करेंगे। इसमें हमने पिसी चीनी लिखा हुआ है 1 कप, इसमें हमने सुकराल शामिल कर देना है। मैं इसको चम्मच से इसमें डाल दूँगा, ये आ गया, बल्कि मशीन पहले बंद कर देते हैं ताकि आसानी से इसमें डल सके। ये लीजिए, ये इसमें हमने 1 कप डाल दिया सुकराल, ये लें जी बस। और इसके बाद इसमें हमने डालना है राइट सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये इसमें आधा चाय का चम्मच इसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, और थोड़ा सा हमने इसमें सुकराल राइट सॉल्ट डालना है। राइट सॉल्ट के बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें हमने राइट सॉल्ट डाला। इसके बाद सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें दूध डाल के इसको दूध से गूंदेंगे। शीरमाल का मतलब है शीर दूध, यानी इसको दूध से हमने गूंदना है, पानी से नहीं। ये इसकी खासियत है। आम रोटी शीरमाल ताफ्तान या आम रोटी चपाती या पराठे से इसका फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इसमें दूध से गूंदा जाता है। तो मैं इसमें दूध शामिल करता जाऊंगा। और आपसे सवाल ये कर लेते हैं आज जिसके लिए मैं आपको दे रहे हो, बड़ा काम का वेजिटेबल स्लाइसर। और सवाल एक आपने पूछा था किस चीज़ के बारे में, हाँ, पनीर किस चीज़ से बनती है, किस चीज़ से पनीर बनती है, उस जूस का नाम बताइएगा जिससे पनीर बनती है। इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये वेजिटेबल स्लाइसर। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए, और ये ले जी
हमारी दूसरी कीमा शीरमाल का डो हमने बना के रख दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे वो थोड़ा सा ज़रा 15-20 मिनट, जिस तरह हम आमतौर पे आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, चपाती के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको भी गूंथ के रख दिया है। आधे घंटे बाद इसके हमने शीरमाल बना लें। अवन भी तैयार है और तवे भी, दोनों में इसको बनाएंगे। बना के इसको आप पका के फ्रीज़ कर सकते हैं, कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, पका के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आपको काम आएंगे। दूसरी अहम चीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे इस डिज़ीज़ के हवाले से, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इंटरनेट के हर जगह आपको सारी तफसील आ रही है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, सबको बताएं। सोशल आइसोलेशन, फासला रखें और लोगों से हाथ मिलाना। भी मार्केट गया था, बचा के कोई 8-10 से हाथ मिलाना था, 2 से मिलाया, मजबूर हो गया था। अदरवाइज 8 से नहीं मिलाया, सबने कहा भाई ठीक है, समझ गए, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं थी। मास्क पहने अगर आपको ज़रूरत है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो, और ये प्रिकॉशंस लें। ये हैंड सैनिटाइज़र सुना है, बड़े से पूछ रहे कितने ख़रीदा भाई, कहाँ से मिला। हमने कहा हमारी पत्नी जो है ना, वो पहला केस जो दुनिया में हुआ था ना, उस दिन ख़रीद के ले आई थी, हमारे पास तो आगे जेब में लेके घूम रहे हैं। इसका और कोई तरीका नहीं है। बचाओ, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाओ क्या उसको बोलते, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये उस सूरत में कहा जाता है जिन बीमारियों के इलाज होते हैं, इसका तो इलाज भी नहीं है, तो इसका तो एक ही वाहिद आपके पास ऑप्शन बचता है कि एहतियात कर लें, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। ये भी नहीं समझें कि जिनको हो गया है तो समझें उन पर कुल पड़ ले, नहीं। तकरीबन 1.25 लाख केसेस हुए हैं, तो इसमें तकरीबन 80,000 रिकवर होकर घरों को भी चले गए। लिहाजा सुकून करें, कुछ इतना मसला नहीं है, प्रिकॉशन ज़रूर लें। एनीवेज, आते हैं अब हमारी दमपुख्त हांडी कोफ्ते की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये हमने कीमा लिया है गाय का। आप इसमें चिकन, मटन, बीफ, कोई सा कीमा जो आपको आसानी से मिलता हो, जो आपको पसंद हो। आधा किलो कीमा है। इसमें हम एक करके चीज़ें डालेंगे। खाने का चम्मच इसमें अदरक पिसा हुआ, खसखस इसमें 2 खाने के चम्मच, साफ़ की हुई रेत इसमें ना हो और चख लें इसको। इसमें कड़वाहट होती है पिछले सीज़न की, अगर है कड़वाहट है, और रेत तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। इसको तो आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है, नहीं तो ये आपकी पूरी डिश गई। और ऐसे ममालिक जहाँ पे खसखस नहीं मिलती, जिस तरह मिडल ईस्ट है, तो उसकी जगह आप सफ़ेद तिल ले लें पिसा हुआ। सफ़ेद तिल या तहीना पेस्ट मिलता है, बेस्ट 2 खाने के चम्मच शामिल कर लें, बेहतरीन हो जाएगा। ये इसमें हमने खसखस शामिल कर दी। इसके बाद इसमें गरम मसाला 2 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें नमक एक हम शामिल कर रहे हैं टीस्पून। राइट सॉल्ट क्या है बेसिकली, आमतौर पे जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और राइट सॉल्ट क्या है बेसिकली, इसमें सोडियम क्लोराइड कम है, यानी नमक, इसमें पोटेशियम क्लोराइड शामिल किया गया है, जो आपको ब्लड प्रेशर और जैसी बीमारियों से बचा के रखता है। 2 चीज़ें जिसको बोलते हैं वाइट पॉइजन, इसमें एक चीनी आती है, एक नमक, ये दोनों आते हैं। और नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि सोडियम से मुराद जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है या शिकायत कभी कभार रहती है, उनको ज़हन में रखना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड जो नमक कहलाता है, ये भी नमक है। सोडियम ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट चाइनीज़ सॉल्ट, ये भी नमक है, सोडियम आ गया इसमें। सोडियम बेंजोएट, ये जो अब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैक फूड होता है, इसमें होता है, ये भी सोडियम है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये भी सोडियम है। लिहाजा जो लोग एहतियात कर रहे हैं उनको कहते हैं कि बेकरी की चीज़ें ना खाएं। बेकरी की चीज़ें इसलिए नहीं खाएं कि उसमें बेकिंग सोडा और इस तरह की और चीज़ें भी शामिल होती हैं। एनीवेज, तो इसमें इसका फ़ायदा बहुत है। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें हम ये शामिल कर देंगे और साथ में इसमें शामिल करेंगे हम भुने चने का आटा। ये आम फाँकने वाले चने जो होते हैं, ये आमतौर पे कोफ्ते, सीख कबाब जब कभी बना रहे हो, 1-2 खाने के चम्मच डाल दें, आप देखें बिल्कुल जुड़ के रहेंगे, टूटेंगे नहीं। सो हम इसमें शामिल करें, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच। कुछ लोग इसकी जगह शामिल करते हैं ये बेसन का जायका बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी खाने में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे आपको बेसन का टेस्ट बहुत आएगा। ये लीजिए, 1 खाने का चम्मच इसमें आ गया लहसुन, और लाल मिर्चें हस्बे तौफीक 1 चाय का चम्मच शामिल कर लें, खाने का चम्मच शामिल कर लें, वॉटेवर, बस। इसके बाद हमने पहले हाथ से इसको अच्छी तरीके से गूंदना है, फिर इसको हमने पीसना है कीमे की मशीन से। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा कीमा वैसे निकला हुआ है, 2 दफ़ा हम और पीसेंगे। सीख कबाब और कोफ्ते, इनके टूटने की सबसे बड़ी वजह कीमे का बारीक ना होना है। तो जितना बारीक आप इसको पीसेंगे कीमे को, उतना ही बेहतर कबाब और कोफ्ते बनेंगे, नरम भी होंगे और उसके साथ साथ टूटेंगे भी नहीं। जो अमूमन
ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं बीफ के, चिकन के नहीं टूटते, बीफ के टूटते हैं। तो बीफ के टूटने की वजह इसको बारीक, जितना बारीक पीस सकें 2 से 3 मरतबा, उतना ही बेहतरीन कबाब बनेंगे। इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया। इन केस अगर इस कीमे में गूंदने के दौरान आपको फील हो जाएगा थोड़ा सा नमी है, क्योंकि बाज़ार से अगर आप कीमा पिसा हुआ लेके आएँ तो वो अमूमन इसमें नमी ज़्यादा होगी। इसमें एक आधा कप ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी की 2 स्लाइस शामिल कर लें बस जी। यास्मीन हमारे साथ कॉलर है रायगंज से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। आपके शो में आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपके शाम टाइम, आप पहले सुबह टाइम आते थे, अब आपका शाम टाइम हाँ, हो गया मैंने है। तब्दील कर लिया जी, और सर आपका शो बहुत अच्छा है, आप शुक्रिया। अच्छे खाने बनाते हैं। मेहरबानी। तो मैं आज आपसे आपके सवाल का जवाब भी जी दूंगी। जी बताइए। पनीर बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट तो दूध ही होता है, दूध से ही पनीर बनता है। नहीं, पनीर बनाने के लिए, पनीर को पनीर बनाने के लिए, यानी पनीर को दूध को गाढ़ा करने के लिए क्या क्या चीज़ होगी? वो एक ख़ास चीज़ है। दूध, फुल क्रीम दूध हो तो पनीर बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, हम नोट डाउन कर तो लेते हैं। मलाई नहीं आनी चाहिए, फुल क्रीम दूध हो ना, ठीक है, तो उससे पनीर बहुत अच्छा बनता है। ठीक है। और सर आप मुझे ना वेट लॉस करने के लिए कुछ ना टिप्स बता दें, अच्छा, वेट लॉस के लिए। अभी बता देते हैं। और उसके अलावा? और आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी शो की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया पसंद करने का, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे हमने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे ये पिसा हुआ प्याज। ठीक है ना, ये पिसा हुआ प्याज है तकरीबन, अल्लाह भला करे कहाँ गया, पिसा हुआ प्याज 2 अदद है। ठीक है, ये इसकी ग्रेवी बनेगी। ये आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये कोफ्ते जो हैं ये बेसिकली बिल्कुल ड्राई यानी कोफ्ते हैं और इसमें प्याज की ग्रेवी है बस। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी प्याज की ग्रेवी में, तो आप टमाटर थोड़े शामिल कर लें, दही शामिल कर लें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। अब तो ये दही बेहतर रहेगा और कोई और चीज़ नहीं। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है वो ये है कि सिर्फ प्याज की ग्रेवी है और उसके अंदर कोफ्ते हैं, कोई अदरक लहसुन कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन आप चाह रहे हैं ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मज़ेदार हो जाए, तो इसमें 1-2 कप पानी दही शामिल कर लें। हम जब तक काम ये करेंगे कि कीमे को 1-2 दफ़ा मशीन से निकालते हैं और एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा, आज का सवाल किया था कि पनीर बनाने के लिए सबसे दूध तो है ही, पनीर को बनाने के लिए, पनीर को समझ लें दूध को उफाड़ने के लिए ये कर लें कि क्या वो जुज़ है, उसका नाम बताइए जिससे असल में पनीर बनती है, दूध नहीं। उसका जवाब दीजिए और जीतिए वेजिटेबल स्लाइसर। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं कोफ्ते के लिए। फिर दोबारा आपको बताते चलूँ, इस ग्रेवी में कोफ्ते के अलावा कोई और चीज़ नहीं है और इसमें नमक थोड़ा सा हम डालेंगे, राइट सॉल्ट, लेकिन बाकी इसमें कोई चीज़ ग्रेवी में नहीं है। अगर आप चाहें इस ग्रेवी को थोड़ा और बढ़ाना, कुछ और चीज़ें शामिल करना, इसमें दही शामिल हो सकता है, साबुत गरम मसाला थोड़ा ग्रेवी में डाल दें, लाल मिर्च हल्की सी डाल दें, बस, ज़्यादा चीज़ें नहीं। अभी फ़िलहाल ये प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है, हम करेंगे ये। हाँ, ये आ गया साबुत गरम मसाला, हमने ऐसी एहतियातन थोड़ा सा मंगवा लिया, ये ले, ये इसमें शामिल कर दिया। जब तक ये ग्रेवी इसमें थोड़ी सी तैयार होती है और आंच इसकी हम कर देते हैं आहिस्ता। हम इंतज़ार कर रहे हैं कोफ्तों का, जैसे ही कोफ्ते आएंगे कोफ्ते शामिल होंगे, फिर इसको ढक के धीमी आंच पे 20-25 मिनट पकेंगे और ये कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। आ जाते हैं शीरमाल के डो की तरफ। ये शीरमाल का डो हो गया तैयार और सबसे पहला काम, इसको हमने बेलना है। ये लीजिए, थोड़ा सा मैदा लगाया, खुश्का मैदा, बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। और उसके बाद सिंपली हमने इसको बेलना है और कुकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया, तंदूर में जब ये शीरमाल पकता है तो इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट, हमारे पास इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे अवन में। तो इसका तरीका क्या है कि इससे कैसे इसको नरम भी रखा जाए, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं। तो इसका वही तरीका है जो हम आमतौर पे केक के साथ करते हैं। नीचे एक ट्रे रखी हुई है और ट्रे के अंदर हमने डाल देना है पानी। ये बस पानी डाला, इसमें अंदर जैसी स्टीम बनेगा, अवन को हमने 250 डिग्री मैक्सिमम जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है उस पर रखना है, तो कम से कम टाइम में ये पक जाएगा। उसके बाद सिंपली देखें, इसको बेल लेते हैं। और आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि
पनीर बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? दूध के अलावा, दूध तो सबको पता है, उसके बगैर तो बन नहीं सकता। लेकिन पनीर बनाने के लिए आमतौर पे जो हम कॉटेज चीज़ बनाते हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कॉटेज चीज़ जो लोकल पनीर बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम इसमें नींबू का रस या सिरका डालते हैं, जिससे दूध फट जाता है और फिर ये पनीर बनती है। लेकिन आम तौर पे जनरली जितनी बाकी दुनिया में और पनीर हैं, उसके लिए नींबू या सिरका इस्तेमाल नहीं होता। उसके अलावा एक चीज़ इस्तेमाल होती है, उस चीज़ का नाम बताइए। अब आसान हो गया। ये लीजिए, ये हमारी रोटी होगी तैयार। यह आ गया पैन जिसमें हमने इसको बेक करना है, और इसको हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया था, हाथ से इसको ज़रा थोड़ा सा, उसके बाद सिंपल ये शीरमाल इसके ऊपर रखा। अच्छा, इसकी रोटी थोड़ी सी मोटी होगी कंपैरेटिवली, और इसको हमने थोड़ा सा निशान दे देने हैं, कांटे से दे दें, छुरी से दे दें, वट एवर। ये बस इसको अच्छी तरीके से इसमें निशान लगा दिए। उसके बाद ये अवन के हवाले कर देंगे। ये तो बनाने तरीका बता दिया आपको तंदूर का। अभी हम आपको इसको फ्राई पैन में बनाना सिखाएंगे। ये इस पर निशान लग गए, सीधा चला गया अवन में टू बी बेक्ड। 15 मिनट्स का बेकिंग टाइम, और ये गया। और मज़ीद बनाते जाएंगे। और हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा। कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। कहाँ से बात करिए आप? जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद पहली से। बार आपके शो में बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शौक से मैं आपका शो देखती हूँ। थैंक यू, हुक्म कीजिए। और वो मैंने आपसे सीखना था पिज्जा बर्गर बनाना। और मैंने चॉकलेट बिस्किट्स वाला केक बनाया था, वो थोड़ा सा चिपक रहा था। चॉकलेट बिस्किट? जी, केक अच्छा। बनाया था, आज ही बनाया था, तो जरा चिपक रहा था। उसकी क्या वजह? चिपक रहा था? सारा केक चिपक रहा था या अंदर से या साइडों से, बाहर से? नहीं, बस नीचे नीचे से चिपक रहा था, हाँ। ऊपर से नहीं चिपक रहा था, बस थोड़ा सा नीचे नीचे से। वो मैं वजह बताता हूँ आपको। और उसके अलावा? और इसके अलावा मुझे इस सवाल का भी जवाब देना है। जी बताइए। लीमू यूज होता है क्रीम को, दूध को फाड़ने के लिए। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं तवे पे भी केक बना लेती हूँ। कौन सा? तवे पे भी मैं केक बना लेती हूँ। हाँ, इसके ज़बरदस्त। अलावा। अब तो चैंपियन है भाई, बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फिर मैं आपको बता दूं, सवाल के जवाब गलत दे रहे हैं सारे। फिर सुन लीजिए। नींबू और सिरका जो हम दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ एक पनीर में इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है कॉटेज चीज़। जो पूरी दुनिया में चेडर, मोज़रेला, ये सारी की सारी पनीर जितनी दुनिया में बनती है, उसमें एक और जूस इस्तेमाल होता है, वो नींबू और सिरका नहीं है। उसका जवाब दीजिए तो फिर जीत जाएंगे, नहीं तो सब तुक्के मारते रहेंगे, फ़ायदा किसी को नहीं होगा। ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए। और ये दमपुख्त कोफ्ता हांडी बकरी है। अब मैं आपको क्विक दिखा दूं कि करना क्या है। प्याज हमने कर लिए थे फ्राई, बेहतरीन हो गए हैं। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं कोफ्ते। और कोफ्ते शामिल करेंगे, सबको पता है कि इसके बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, लिहाजा ये इसमें कोफ्ते शामिल किए। एक एक करके आराम से इसको सारे नहीं फेंक देनी, नहीं तो टूटने का खदशा। और दूसरा, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, जब इसको कोफ्ते को बनाएं, चिकन का इतना मसला नहीं, बीफ के कोफ्ते में कोशिश करें कि इसमें कम से कम क्रैक हो, ना होने के बराबर, क्योंकि हल्का सा भी क्रैक होगा ना, दरार सी होगी हल्की, वो खुल जाएगी। ठीक है ना, बीफ का। चिकन का मसला नहीं है, मटन बीफ दोनों। मटन का तो खैर इतने महंगे हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंदा, चिकन ही बेहतर है, और बीफ भी बेहतर है। ये लें जी, ये इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए सारे के सारे। और इसके बाद इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे, और फिर इसको धीमी आंच पे 25 मिनट पकाएंगे बस, और फिर निकाल लेंगे। ये आ गए इसमें कोफ्ते, और ये आ गया इसमें 2 से 3 कप पानी, ये बस। इसके बाद हमने सिंपली अब जो इसको मिक्स करना है वो ये तरीका है। ठीक है ना, आपको पता है कि कोफ्ते टूट जाते हैं, लिहाजा इसको आप अपने पूरी हांडी को, और अगर हांडी नहीं है नॉर्मल पैन में बना सकते हैं। हांडी का अलबत्ता खुशबू जाएगा बहुत मज़े का आता है, हांडी में पके हुए खानों का जायका ही कुछ अलग होता है। तो इसको कवर कर दिया, तेज़ आंच करेंगे पहले, जैसे ही उबाल आ जाएगा इसके बाद धीमी आंच पे इसको 20 मिनट पकने देंगे। बीफ के हैं लेकिन उसके बावजूद पक जाएंगे। अब हमने काम ये करना है कि एक पैन ले लिया,
इसमें हम कर क्या रहे हैं, इस पे ये शीरमाल आपको फ्राई पैन बनाने का तरीका दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल है। ये लें, दोबारा सवाल रिपीट कर दूं कि पनीर किस चीज़ से बनती है? बनती है दूध नहीं, दूध तो उसका मेन जुज़ है। पनीर को समझने के फाड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है दूध को, उसका क्या नाम है? उसका नाम बताइएगा। लीमू का रस और सिरका नहीं है, एक और ख़ास मखसूस चीज़ है जिससे पनीर बनती है। इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए वेजिटेबल स्लाइसर। एनेक्स की तरफ से ये आगे रोटी बना ली इसकी पहले, और ये लें, पैन मैंने पहले से चूल्हे पे रख दिया, इसको गर्म होता है जैसी। उसके बाद ये लें, और इसके बाद हमने सिंपली इसको बनाने के बाद हाथ से थोड़ा सा लेवल आउट कर लेंगे ज़रा, ताकि थोड़ा सा ज़रा इसकी थिननेस कहीं से बेलने में रह गई हो तो एक जैसी हो जाए। और उसके बाद हमने इसके ऊपर वही चीज़, इसके निशान बना लेने हैं, होल्स। ये नहीं, तो सिंपल शीरमाल घर बैठे आप इसको बना सकते हैं आसानी से। अच्छा, फ्राई पैन में इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। अवन में इसको तकरीबन 15 मिनट, फ्राई पैन में इसको 6 से 7 मिनट। और कोई ऑयल वगैरह नहीं इसमें शामिल कर रहे, बगैर तेल के ही इसको पैन में पकाएंगे। और आंच में थोड़ी सी ज़रा कम रखूँगा, तेज़ आंच पे नहीं पकेगा। और इनका भी ज़रा हाल हवाल कर लें, अभी पक रहे हैं आराम से, थोड़ी देर और लगेगी इसको। और हमारे साथ कॉलर हैं शमसा, कहाँ से? गुजरात, गुजरांवाला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, हाँ जी ठीक ठाक। आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी बताइए। ये टाटरी से यहाँ मीठा सोडे के साथ दूध को फाड़ा जाता है। नोट डाउन कर लिया। और इसके अलावा कुछ? बस यही, आपको स्वागत तुक्का ही लगाया मैंने। बस तुक्के लगाए जाए। ठीक हो गया। ठीक भाईजान वो जो ना मुझे सैलेड बनाना सिखा दें, जो बेकरी में मिलता है। कौन सा वाला? बेकरी में जो सैलेड मिलते हैं ना, वो बनाना सिखा दें। बेकरी में कौन सा, जिसमें मेयोनीज ज़्यादा होता है वो वाले? हाँ जी, मेयोनीज जिसमें ज़्यादा होता है, वो ज़रा क्रीम टाइप के होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आंच थोड़ी सी इसके ज़रा कम रखेंगे। ये बना रहे हैं हम शीरमाल तवे पे, और थोड़ा सा इसको ज़रा सेट होने दिया। अब इसको टर्न कर लिया, देखिए बेहतरीन हो गया, नीचे से इसका कलर बिल्कुल बेहतरीन आ गया। आंच इसकी हमने अब कम रखनी है। हाँ, अभी खातून ने जो पूछा था वेट लूज़ का, कि वज़न कैसे कम किया जाए। वज़न कम करने के बहुत सारे तरीके अभी आपने देखे होंगे, ये कीटो डाइट, ये लटरम पटरम सारा चल रहा है। इन सब का सबसे आसान तरीन हल जो है, पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि हम लोग जब डाइटिंग वेट लॉस की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या होता है? सबसे बड़ा मसला हमारा ये होता है कि हम लोग ठक से निशाना बनाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, वो घी जो, अगर कोई बंदा है, इसको हल्का सा हमने जब जैसी शीरमाल पक जाएगा ना, ऊपर से हल्का सा घी लगाना है, ठीक है ना, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, वेट लॉस के लिए जब भी हम जाते हैं, हमारे यहाँ होता क्या है, नाश्ता बंद, लंच बंद, फ़लानी चीज़ बंद, ये कर दिया वो कर दिया। हम लोग ये जहन में नहीं रखते कि इन चीज़ों को बंद करने से हमें फ़ायदा नहीं, नुकसान है। नुकसान कैसे? हम जब कोई मील स्किप करते हैं, कोई खाना स्किप करते हैं, आपके जिस्म में और बहुत सारी ग़ज़ाइयत भरी चीज़ों के जिसकी आपको रोज़ाना में ज़रूरत है, वो कम हो जाती हैं, ठीक है ना। और फ़र्क क्या पड़ता है, आप वज़न देखते हैं तो आप बोलते हैं अरे यार वज़न तो कम होना शुरू हो गया। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये लंबे मियाद के लिए हल नहीं है। इसका हल लंबी मियाद के लिए ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ें जिनसे वज़न बढ़ता है, नंबर 1 चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, पहले तो उनको कम कीजिए। ये अभी थोड़ा देर और उसको पकेगी, आँच में इसकी बिल्कुल धीमी रखता हूँ बस। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करें। हमारे यहाँ क्या होता है, चीनी फीकी चाय शुरू, कितने दिन तक, 20 दिन 25 दिन, महीना 2 महीना, वज़न कम हुआ, चीनी वापस शुरू। चीनी को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। अगर आप 2 चाय के चम्मच चीनी डालते हैं तो 1.5 चम्मच या 1.25 चम्मच कीजिए और इसको 10-15 दिन चलने दीजिए। फिर इसको 1.5 चम्मच कीजिए, फिर इसको 10-15 दिन चलने दीजिए, फिर इसको 1 चम्मच कीजिए, फिर इसको 10, ताकि आपको आदत होना शुरू हो जाए। मुरगन खाने खाते हैं आप बहुत, उस मुरगन खानों को कम कीजिए। वो किस तरह होगा? वो भी इस तरह होगा कि अगर आप एक खाने में 1 कप घी डालते हैं, पौना कप कीजिए, पौने कप को आप तकरीबन 15-20 दिन चलाइए, फिर आधा कप कीजिए, आधे कप को आप 15-20 दिन चलाइए। आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप करेंगे तो आपको आदत होनी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ जब हम अचानक किसी चीज़ को बंद करते हैं ना,
और वज़न बढ़ने की वजूहत चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, नमक ऑल्सो। नमक आपको पता है कि नमक आपके जिस्म में पानी स्टोर करके मोटा नहीं करता आपको, आपके जिस्म में पानी स्टोर करके रखता है, और उसकी वजह से आपके जिस्म में पानी स्टोर करने की वजह से आपका वज़न बड़ा होता है फजूल में, और जो कि आपका बेसिकली वेट गेन नहीं है वो, ठीक है ना, वो वज़न नहीं बढ़ा आपका। वो अगर आप नमक आज लेना बंद कर दें आपका वज़न कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, नाश्ता ना करना, ये एक सबसे बड़ा मसला, क्योंकि जब आप नाश्ता नहीं करते तो आप सारा दिन फिर नाश्ता ना करने की वजह से आप दिन में फिर ज़्यादा भूख लगती है आपको, आप ओवर ईटिंग करते हैं ऐसी चीज़ों की, और रात लेट खाना कोशिश करें 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैक्सिमम खाना खा लें, और रात का खाना कम से कम क्वांटिटी वाइज। हम तो ज़रा दबाते हैं ना, रात का खाना हमारा सबसे एहतमाम वाला होता है, हम बोलते हैं यार रात का खाना जैसे भी दिन का खाना कुछ ना खाए, रात के खाने को ज़रा दबा के खाएं ताकि मज़ा आ जाए। लेकिन रात का खाना आपके लिए सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह बनता है। नाश्ता आपका सबसे कम वज़न अगर कंट्रोल करना है तो नाश्ता अच्छा करें। अच्छा नाश्ता क्या होता है? महंगा नाश्ता नहीं। अच्छे नाश्ते से मुराद इसमें आप दही खाएं, सलाद खाएं, फ्रूट खाएं, दलिया खाएं, जौ का हो, गंदम का हो, या इवन इसका क्या नाम है, ओट्स। ये सारे के सारे जो नाश्ते हैं क्या अज्जा हैं, ये बेहतरीन है ओवरऑल सेहत के लिए। और लंच कम करें, दिन में जितना टाइम आप खाना खा रहे हैं उसके साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। सलाद से मुराद अभी ये मेयोनीज़ वाले नहीं, सादा सलाद, टमाटर, खीरा, प्याज, गाजर, कोई सी सब्ज़ी, इसका जितना इस्तेमाल करेंगे आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा। और मैंने आपको बताया लेट नाइट स्नैकिंग, ये 10-11 बजे बैठ के नहीं किचन के चक्कर लगा रहे होते हम लोग, फ्रिज से कुछ ना कुछ, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, ओवन में वो भी देख लूँ, शीरमाल पक रहे हैं, इसको हम टर्न कर लेते हैं, एक साइड चेंज करूँगा और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट है। हम सिर्फ ये कोयले का एक छोटा सा पीस रखा हुआ है, ये हमारी पास्ता जो बन रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कैन विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और बस। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ, और तीसरी रेसिपी है टिक्का बारबेक्यू पास्ता। टिक्का के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोंसलवा का चिकन टिक्का बोटी। बहुत ज़बरदस्त रेंज, यही पास्ता के साथ आप सीख कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके हॉट शॉट्स हैं, नगेट्स हैं, बहुत सारी सब इंग्रेडिएंट्स इनके ऐसे हैं जो बेसिकली रेडी मिक्सेस, जो रेडी रेसिपीज़ हैं, सॉरी। और ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें चिकन टिक्का बोटी लिया, और साथ में ये चटनी का एक साशे आता है। ये आप अगर डायरेक्ट एज इट इज़ खाना चाह रहे हैं तो फिर चटनी को किसी प्याले में निकाल लें, थोड़ी देर में ये पिघल जाएगी और इसको इस्तेमाल कर लें। हमारे पास चूँकि इसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं है तो हम चटनी को ज़ाया नहीं करते। मैं करता ये हूँ कि ये पैकेट खोला और इस चटनी के साथ इसको डाल दिया, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो हमने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच बस। इसके बाद इसमें ये आ गया बोटी, और ये आ गई इसकी चटनी, और इसके बाद हमने सिंपली इसको 6 से 7 मिनट इसको फ्राई करना है। गरम हो जाएगा, उसके बाद इसकी साइज़ थोड़ा छोटा कर लेना। अभी थोड़ा साइज़ बड़ा है, ये साइज़ आमतौर पे बाइट साइज़ खाने के लिए होता है, लेकिन हम इसकी एक बोटी के 4 पीसेस कर लेंगे छोटे बाद में। अभी फ़िलहाल तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, तो इसको फ्राई करते जाएंगे। साथ में यहाँ पे आ जाते हैं, और कोफ्ते मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार है, फिर भी इसको मिक्स कर लेते हैं। ये लें इस तरीके से, दैट्स इट। ये तो पक रहा है। हम आ जाते हैं हमारे वो भाई, घी उठा के ले गया कोई मेरा घी, देखा बाल बच गया, घी ले आओ। ये आ गया अवन में पका हुआ। अच्छा, अवन में पके हुए शीरमाल का कलर जायका बहुत मज़े का होगा, फ़र्क है, ठीक है ना। तवे पे बनाने से और इसको अवन में बनाने का बड़ा फ़र्क है। घी ले आओ। अच्छा जी, आपके आज का सवाल पूछ लेते हैं कि पनीर किस चीज़ से बनती है। पनीर को बनाने के लिए क्या जूस की ज़रूरत होती है? अभी खातून ने कहा टाटरी, नहीं भाई, सब गलत हैं। अभी तक जितने लोगों ने जवाब दिया है, तुक्के नॉन तुक्के सारे गलत है। लीमू, टाटरी, सिरका, ये सारी की चीज़ें, ये नहीं। इससे तो हम कॉटेज चीज़ बनाते हैं जो लोकल है। हम बात कर रहे हैं चेडर, मोज़रेला,
जितनी बाकी बाहर की चीज़ें, उन सब पनीर में एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है, उसको गाढ़ा करने के लिए। उस जूस का नाम बताइए। ये लीजिए, ये घी आ गया और अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगाना है। ये ले, उसके बाद हमारा ये और ये गर्मा गर्म जब हो उस टाइम लगाएं। और आम तौर पे लोग क्या करते हैं, जब तंदूर से भी बाहर निकला होगा तो एक और चीज़ भी इसमें करते हैं, वो भी आपको करके दिखाते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है वो भी। अमूमन हमारे ओवन में भी, हालांकि हमने इसमें पानी डाला था, फिर भी हल्का सा कड़क हो जाता है, इसमें हल्का सा पानी का छींटा। ये क्या करता है, इसको अगर थोड़ा सा कड़क हुआ ये इसको नरम कर देगा, बस पानी का छींटा, ये ज़रूरी है। ये लीजिए वापस आए और इसको हम फ्राई करते जाएंगे थोड़ी देर, 3-4 मिनट और लगेंगे। इसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ कॉलर है शगुफ्ता कराची से ना, और नवाब शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? जाए ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। जी सर, मुझे वो सिरप जो स्ट्रॉबेरी का बनता है ना, हाँ, उसकी रेसिपी चाहिए। अच्छा, वो जो बोतल में आता है, जी जी जी, वो बन जाएगा, डोंट यू वरी। और अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्योंकि ज़ाहिर है हम घर में बनाएंगे तो कितना अच्छा ये चल जाएगा, ये भी बताइएगा। वो भी बता देता हूँ। और सर दूसरा ये कि जो आपका पेज है ये महबूब किचन का, इसके इनबॉक्स को कोई चेक नहीं करता मेरे ख्याल में। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, करते हैं, दोबारा कर लेंगे। फिर आपने भेजा है कुछ? अच्छा, तो सर ये है कि कोई रेसिपी अगर मैं आपको सेंड करना चाहूँ तो ये है कि मुझे पता चले कि वहाँ किसी ने देख लिया या नहीं देखा। आप रेगुलर चेक करते हैं, आप भिजवाएं? अच्छा, हाँ, फिक्र चले नहीं। हाँ सर, मैं भिजवा दूंगी। ठीक है। और सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ठीक है सर, जरूर ये रेसिपी स्ट्रॉबेरी खत्म होने से पहले बता दीजिएगा। मैं अभी बता रहा हूँ। और आप जब भी रेसिपी भेजें अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर इसमें इनबॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता लगता रहे किसने भेजी। ठीक है, चले सही है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, कोफ्ते हो गए तैयार। इसको हमने बस आखिर में हल्का सा मिक्स करूँगा और 5 मिनट और पकेंगे। ढक्कन हटा के, थोड़ा सा पानी इसमें ज़रा है ज़्यादा, वो ज़रा ड्राई हो जाए तो वो निकाल लेंगे। यहाँ पे बोटी भी तैयार हो गई। इसको हमने मिक्स किया और उसके बाद इसको एक प्लेट पे निकाल के मैं फ्रिज में रखूँगा, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर इसको काटने के काबिल हो। ये आ गई चिकन टिक्का बोटी और ये गई फ्रिज में। ओह, फ्रिज से याद है, इसमें मैंने चाय भी रखी थी फ्रीज़र से। ये लीजिए कोफ्ते तैयार। यहाँ पे हमारा शीरमाल तैयार और यहाँ पे एक और तैयार हो गया। अब एक दफ़ा तंदूर गर्म हो ना, फिर आप देखें मिनटों में सारे के सारे तैयार होके निकलते आएंगे। ये लीजिए, बस ये आ गया। और थोड़ा सा साइड से कलर इसका डार्क हो गया, लेकिन ये नहीं, हल्का से इसके ऊपर पानी का छींटा, सबसे पहला काम, ताकि तो कहीं थोड़ा सा कड़क ज़्यादा हो गया ना, वो कम हो जाएगा। ये पहला काम। उसके बाद दूसरा काम, इसके ऊपर थोड़ा सा घी, ये बस। तो शीरमाल तैयार। यहाँ पे दमपुख्त कोफ्ता हांडी तैयार हो गई। और सलाद जो हमारे, तो बहुत इजी काम, इसमें और कोई काम करना नहीं था। ओह सॉरी, जो हमने ये बोटी बनाई है, इसमें वैसे बारबेक्यू फ्लेवर है टिक्के का, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ज़रा और बारबेक्यू फ्लेवर तेज़ हो जाए। तो हम करेंगे ये कि इसमें हमने एक छोटा सा कोयले का पीस रखा, कहाँ गया चिमटा, ये सेंटर में रख देते हैं और इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, ये प्याला रख देते हैं, इसको थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं ये, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, बस। इसके बाद ये आ गया, ठीक है ना। इसको हल्का सा फ्लेवर दे देंगे कोयले का, और उसके बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी क्यूब बनाएंगे और ये काम हुआ ख़त्म। इसको एक तरफ करते हैं, चलो दैट्स इट। सलाद के लिए हमारे पास चीज़ें सारी कटी हुई हैं, कोई भी चीज़ हम पकाएंगे नहीं। सलाद का मतलब क्या होता है, कोशिश करेंगे जो भी चीज़ में इस्तेमाल करें को पकाएं नहीं है, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर बेसिक है, आप कोई सी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन भी इसमें हम कच्चा इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा बहुत है। अगर आप चाहें, आपको कच्चे लहसुन का जायका नहीं पसंद, तो इसको थोड़ा सा पका लें, थोड़ा सा ऑयल में 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो बाकी चीज़ें हमारे पास सारी रेडी है।
हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे। चिकन ये टिक्का बोटी है, ये थोड़ी ठंडी हो जाए। हम इसको एक क्यूब को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसके बाद इसको हम सलाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारी कोफ्ता करी हो गई तैयार, बेहतरीन हो गया। चले, इसका भी चूल्हा किया बंद। और ये मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये देखें कोफ्ता निकालें, ये देखिए क्रैक अगर इसमें होता तो फिर ये टूट जाती। ये देखिए ये मुकम्मल तौर पे हर तरफ से, और ये बारीक पिसा हुआ है ना, तो इसकी वजह से ये टूटेगा भी नहीं और ये सख्त भी नहीं होगा। एक एक करके सारे कोफ्ते, लेकिन जहाँ भी कहीं बड़ा क्रैक होता है ना, ये भी खुल चुका होता, लिहाजा ये अपनी जगह पे साबित कदम है। चूल्हा इसका कर दिया बंद और इसको कर देते हैं कवर। ये बस दैट्स इट, काम हमारा हुआ ख़त्म। अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं हम सलाद की चीज़ों का, और इसको हम हटा लेते हैं। अब इसका स्मोक फ्लेवर हमने इसको दे दिया। कोयले का जो पीस रखा था इसको हटा लेते हैं, और ये चला गया अब ओवन में, फ्रिज में ठंडा होने। एक शीरमाल हमारा रह गया था, उसको भी मेरे हिसाब से हाँ हो गया। ये देखें, इसका परफेक्ट कलर आया। ये इस पे वही काम करेंगे जो पहले हमने किया था, हल्का सा पानी का छींटा और इसके बाद हल्का सा घी। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। वापस आ गए जी, और वापस आने के बाद दस्ताना ये मस्ट है और कोई तरीका नहीं है। और भी मैं आपको ब्रेक से पहले वो शो स्टार्ट करने के टाइम कहा था कि परेशान होंगे क्या फ़ायदा, मुझे बताइए किसी परेशानी से कोई फ़ायदा हुआ है? कोई नहीं। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं लॉकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भाई मज़े करें यार, लोग दुआएं कर रहे हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो दफ्तरों से छुट्टी हो और जिनको छुट्टी मिल चुकी है, और ये जो बता रहा था ना आपको कि ये लोग छुट्टी के चक्करों में समझ रहे हैं कि भाई छुट्टियाँ मिल गई। इवन बच्चों को बाहर खेलना, ग्राउंड में जमा होना, ये कुछ दिनों के लिए कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, बच्चे घर में संभालना, ओ हो छुट्टियाँ, और वो भी घर के अंदर, मुश्किल तरीन काम है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी बचाने के लिए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये लें जी, ये हमारे तैयार हो गए शीरमाल। ये हो गया, इसको काट लेते हैं। ये दोनों हैं, अवन में बने हुए और फ्राई पैन में भी। ये हो गए, और ये काफ़ी सारे बने, आटे से तकरीबन 3, 3, 6, 7, 8 बने, ठीक है ना। ये 8 शीरमाल हो गए तैयार। इसको रख देते हैं ऐसे। बल्कि इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो गया तैयार हमारी शीरमाल की रेसिपी। और कोफ्ते हमारे तैयार हैं। जगह साफ़ करते हैं। सैलड के लिए सिर्फ जैसे चिकन आता है, सैलड के अज्जा हमने एक साथ बाउल में डालने, मिक्स करना है। लेकिन जहन में रखिएगा, चिकन को हमने फ्राई किया था थोड़ा सा, चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का, तो उसको हमने कोशिश करना है कि थोड़ा ठंडा कर लें, फिर हम इसको सलाद में मिक्स करें। और ये आ गया बॉल, इसमें हमने सलाद बनाना है। एल्बो मैकरोनी बड़ी कॉमन है और हर जगह मिलती है, और इसका इस्तेमाल करने की वजह, कॉमन होने की वजह से लोगों को थोड़ा यूज़ टू है। अदरवाइज़ में कोई सी मैकरोनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्बो है, फरफाले जो बोट है जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी शेप्स हैं, शेप्स की कोई मायने नहीं। ये इसमें आगे क्यूब में कटा हुआ शिमला मिर्च, टमाटर, क्यूब में कटी हुई प्याज, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच अप टू यू। इसमें हमने पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दिया। और ये आ गया मनसलवा का चिकन टिक्का बोटी। और क्रीम हम इसमें ऐड कर रहे हैं अप टू यू, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर लें। 1 कप। और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट के बारे में फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि राइट सॉल्ट बेसिकली ये लो सोडियम सॉल्ट है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ये मरीज़ों के लिए नहीं है। मतलब ये मरीज़ों को का नाम लगा के इसको इस्तेमाल करना गलत बात है, क्योंकि सबके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कोशिश करें कि राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें जिसमें सोडियम क्लोराइड कम है, और वो सोडियम क्लोराइड जो आपके बहुत सारे मसाइल की वजह बनता है। थोड़ा सा इसमें मैंने ये राइट सॉल्ट डाल दिया। राइट सॉल्ट अभी मैंने आपको बताया ना कि नमक का इस्तेमाल कम करें, यीस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सोडियम जो है
वो आपके जिस्म में खामखा पानी स्टोर करके रखता है और वज़न आपका ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप फील करेंगे कि आप हैवी फील कर रहे हैं। उसकी वजह सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल है। आज आप सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कम करें, नमक का, आप देखें कि आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता करके 10 kg कम नहीं होगा, लेकिन कोई एक आध kg, आधा kg कम हो जाएगा, जो कि बड़ी बात है। ये लें जी, इसको मिक्स कर लिया और बस, बड़े सिंपल और हेल्दी सैलड्स। और हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप की खातून बात कर रही थी, बहुत आसान है उसका बनाना। चीनी इसका मेन आइटम है, इंग्रेडिएंट है। आप समझ लें, अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं, इसमें एक चीज़ बहुत अहम डलेगी, उसके बगैर ये सिरप बनेगा नहीं। ये बन जाएगा, मीठा बहुत होगा। इसमें लिक्विड ग्लूकोज लिख लीजिए, आपको आम दुकानों में नहीं मिलेगा, मखसूस बेकरी की दुकानों में मिलेगा। ये जितने भी सिरप्स आप देखते हैं, इसमें देखते हैं या तो गोल्डन सिरप, कॉर्न सिरप डलते हैं आमतौर पे। कॉर्न सिरप ना लें, कॉर्न सिरप मिलेगा भी नहीं, महंगा मिलेगा। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर 1 कप आपने चीनी लिए तो इसमें आधा कप ग्लूकोज सिरप आपको आसानी से मिलेगा। 1 कप चीनी, आधा कप ग्लूकोज सिरप और 2 कप पानी। ये लिख लीजिए, 2 कप पानी, 1 कप चीनी, आधा कप ग्लूकोज सिरप। ग्लूकोज सिरप गाढ़ा सा ग्लूकोज एक होता है, ये आपको बेकरी की शॉप्स में मिलेगा। और ये आप लेके पैन में डालें, इसमें रेड कलर डालें, लाल रंग, और इसमें डालें अभी नहीं डालेगा, इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस मस्ट डलेगा, ठीक है ना। तो पहले पानी, चीनी, ग्लूकोज सिरप और साथ में रेड कलर, ये सारा लेके बहुत धीमी आंच पे मिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। जब इसमें ग्लूकोज घुल जाए, चीनी घुल जाए अच्छी तरीके से, थोड़ी देर बाद देखेंगे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चूल्हा बंद कर दें। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दें बस। और फिर ये मज़ीद ठंडा इसको होने दें। मज़ीद ठंडा होने के बाद देख लीजिएगा, अगर वो गाढ़ापन ज़्यादा हुआ जो आपको लग रहा है, फुल ठंडा होने के बाद, फिर इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, बहुत थोड़ा, 1-2 खाने के चम्मच पानी शामिल किया, मिक्स करते जाए, ताकि आपको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी गाढ़ापन मिल जाए। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इसके बनाने के लिए ग्लूकोज सिरप का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको चीनी 2 कप इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 2-2.5 कप। और उससे क्या होगा, गाढ़ापन तो आ जाएगा लेकिन मीठी बहुत हो जाएगी सिरप, तो आपसे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। ये सैलेड हमारा हो गया रेडी। चलिए जी, काम हमारा सारा कंप्लीट। और बस आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि आपसे सवाल हमने ये किया था कि पनीर किस चीज़ से बनती है। सिरका और ये चीज़ें नहीं, इसकी बात हम नहीं करें, एक मखसूस चीज़ है, नाम है। आपको एक और चीज़ बता दें, जो जानवरों के पेट से निकलता है, उनको खाना हज़म करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो उसका नाम है। अब बता दीजिए, बहुत आसान, आर से शुरू होता है। चलो यार, क्योंकि आखिरी सेगमेंट रह गई, अभी तक सही जवाब नहीं आया, ठीक है ना। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। दम पुख्त हांडी कोफ्ता, अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, खसखस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी प्याज 2 अदद, लहसुन आधा चाय का चमचा, भुने चने 3 खाने के चमचे, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तमाम मसालों को अच्छी तरह पीस लें, फिर पिसे मसाले को कीमे में मिलाएं। अब कीमे और मसालों को साथ मिलाकर बहुत बारीक पीस लें, फिर कोफ्ते बना लें। उसके बाद हांडी में तेल गर्म करके कोफ्ते डालें और धीमी आंच पर ढककर आधे घंटे के लिए पकाएं। दम पुख्त हांडी कोफ्ता तैयार है। शीरमाल, अज्जा, मैदा 1 किलो, देसी घी आधा कप, चीनी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदे में घी डालकर हाथ से इतना मिलाएं कि दोनों मिक्स हो जाएं। अब चीनी को दूध में अच्छी तरह मिला लें, फिर बेकिंग पाउडर को नमक और मैदे में मिला दें। फिर मैदे को चीनी मिले दूध से अच्छी तरह गूंदें और आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इसे दोबारा गूंदकर पेड़े बनाएं और रोटी की तरह बनाकर अवन या तंदूर में पका लें। टिक्का बारबेक्यू पास्ता, अज्जा, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, उबली मैकरोनी आधा पैकेट, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 3 अदद, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, तेल 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, क्रीम 1 पैकेट। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर चिकन टिक्का बोटी डालकर फ्राई करें और निकाल लें। अब इसे ठंडा करके क्यूब्स में काट लें और दोबारा पैन में शामिल कर दें। फिर कोयला गर्म करके एक तरफ रखें। इसके बाद बाकी तमाम अज्जा पास्ता के साथ शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर कोयले का धुआं दें और डिश में निकाल कर सर्व करें।
टिक्का बारबेक्यू पास्ता, अटसा टिक्का बोटी चिकन एक पैकेट, उबली मैकरोनी आधा पैकेट, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 3 अदद, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, तेल 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, क्रीम 1 पैकेट। वेलकम बैक। तीनों डिशेस तैयार और सवाल हमने आपसे किया था कि पनीर बनाने के लिए क्या अहम जुज़ है? दूध। तो बेसिकली दूध ही है, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ है जो दूध को फाड़ता है? आमतौर पे फिटकरी, लींबू का रस और सिरका, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो कॉटेज चीज़ के लिए। जो चेडर, मोज़रेला, गोर्गोंजोला, एडामर, सारी जितनी रॉकफोर्ड जितनी पनीरें दुनिया में बनती हैं, इसमें एक जुज़ इस्तेमाल होता है, इसका नाम है रेनेट, RENET। अच्छा, ये पहले ये पेट के जानवर के पेट में जो उसको खाने को हज़म करने के लिए जो जूसेस निकलते हैं, ये जुज़ है जिससे पनीर बनती है। और फिर पहले तो ये शुरू में एनिमल रेनेट इस्तेमाल किया जाता था, बाद में हलाल हराम की वजह से इसको वेजिटेबल रेनेट पे आ गए, जो अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। पनीर आप देखेंगे उस पर लिखा होगा हलाल चीज़, तो ये बेसिकली इसमें वेजिटेबल रेनेट इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली पनीर बनाने के काम आता है। आज पहली दफ़ा है जिसमें कोई सवाल का जवाब सही नहीं आया और ये मशीन में अपने घर लेके जा रहा हूँ। मेरी हो गई ना? मेरी हो गई नहीं, मेरी नहीं हुई। कल पर रखेंगे। एनीवेज, आज की तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। फिर दोबारा आपको बताते चलें, ये जो अभी बीमारी फैली है इसके एहतियात कीजिए, डरे खौफजदा ना हो। घरों में बंद होकर बैठने का मतलब ये नहीं है कि परेशान हो। सुबह शाम ये जो हम स्कोर देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया की फ़िक्र हमको लगी हुई नहीं। थोड़ा ज़रा सोशल मीडिया को ज़रा स्लो डाउन करें, ज़रा बैठ के और तफरी का प्रोग्राम देख लीजिए, कोई ड्रामा देख लें, फिल्म देख लें, को बैठ के कोई किताब पढ़ लें, बजाय इसके कि परेशान होते रहें। और एहतियात कीजिए, ये स्टोरिंग ना करें। बहुत ज़्यादा पागलों की तरह जो सामान उठा के आप लेके आ रहे हैं, आप देखें ऐसे बहुत सारे मुस्तैक लोग हैं जिनको ये सामान चाहिए था। ये सैनिटाइज़र ही देख लें, ये और चीज़ें देख लें, ये लोगों ने ला के पता नहीं 50 रख ली, पता नहीं कितने 10 साल का बंदोबस्त कर लिया। बांट दें, किसी को दे दें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। और एक एक दो रखें और इस्तेमाल करना शुरू करें। भाई, ये किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं आप? ये शुरू हो चुका, ये सिलसिला शुरू हो चुका। बच्चों की आदत डालें, जिनके पास ये सैनिटाइज़र नहीं को मसली है, आम साबुन तो है ना हाथ धोने का, बच्चों को आदत डालें। हर 15-20 मिनट बाद बोले जाओ हाथ धो के, और धोने के टाइम खुद भी करें। हम तो सुस्ती करते हैं ना। आज पहली दफ़ा मैंने प्रॉपर तरीके से हाथ धोए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था बच्चों के पीछे पढ़ूँ कि यार वो तुम हाथ धो के दिखाओ, पहले खुद तो सही कर लो। मैंने खुद आज हाथ तरीके से धोए, मैंने कहा ये तरीका है। बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, कोई काम कर रहे हैं किचन में ग्लव्स का इस्तेमाल कर ले, बेहतर है। सफाई, इसी बहाने हमारे यहाँ सफाई आ जाएगी भाई, लोगों को तरीका पता लग जाएगा कि अपने आप को साफ़ कैसे रखना है। साफ़ रखेंगे, हमारे मज़हब का निस्फ़ ईमान है, तो इससे आप बीमारी से बच जाएंगे। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.